नमस्कार। कल क्या बताए थे? अनुप्रास अलंकार। कल क्या बताए थे? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ एक वर्ण क्रम से बार बार आए वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक वर्ण क्रम से बार बार आए, जैसे कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, किलकत है। तो यहाँ क्या आया है? क शब्द क्या आया है? बार बार आया है। क शब्द क्या आया है? बार बार आया है। इसलिए हमारा क वर्ण जो है अनुप्रास अलंकार, क वर्ण की आवृत्ति हुई, क वर्ण क्रम से बार बार आया है, हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास के भेद कितने होते हैं? अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, 5 होते हैं। तो छेका अनुप्रास अलंकार का देखिए। छेका का मतलब होता है चतुर, प्रवीण। छेका का मतलब होता है चतुर अथवा प्रवीण। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार हो वहाँ हमारा छेका अलंकार होता है। एक वर्ण की आवृत्ति, एक वर्ण आया है सिर्फ कितनी बार? एक बार आया, वहाँ हमारा क्या है? छेका अनुप्रास हो गया। कैसे? रहीमन रहिला की भली, र शब्द आया है, रहीमन रहिला की भली, ये हमारा छेका अलंकार। दूसरा है हमारा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्या का मतलब है आवृत्ति। वृत्त्या का मतलब होता है आवृत्ति। जैसे एक से अधिक बार आए वो हमारा वृत्त्यानुप्रास होता है। एक से अधिक बार आए वो हमारा वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे तरंग, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बौछाए, ये हमारा क्या है? त आया है, त आया है, त, यहाँ भी त, यहाँ भी त, एक से अधिक बार आया है, हमारा क्या है? वृत्त्यानुप्रास। लाटानुप्रास तीसरा है। लाट एक गुजराती शब्द है, एक गुजराती भाषा है हमारा लाट। लाटा अनुप्रास क्या है? जहाँ एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए, एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए तथा अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए, अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ हमारा लाटानुप्रास होता है। उदाहरण, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहत सब लगी। ये कौन सा हमारा है? रत्नाकर जी लिखे हैं जो उद्धव प्रसंग में, वही है। हमको लिख्यो कहाँ, हमको लिखे। जब कृष्ण जी चले गए थे, गोकुल को छोड़ के मथुरा चले गए थे, तो वहाँ की सारी जो उनकी सखियाँ थी, प्रेमिका थी, उन्होंने पूछा कि जब उद्धव लेके गए पत्र तो उन्होंने कहा हमको लिखे हो कहाँ, हमको कहाँ लिखे हैं, हमको कहाँ लिखे हैं। सब अपना पैर उचका उचका करके कहन सब लगे, रत्नाकर जी लिखे हैं। ये लाटा अनुप्रास का उदाहरण है, हमको लिखे हैं कहाँ। अब चौथा है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या जो सुनने में हो, जहाँ पर सुनने में शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, अंतिम वर्ण समान हो, वहाँ हमारा श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, खिलत, लज्जात। बिहारी दास जी का है कि कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, खिलत, लज्जात, ये हमारा श्रुत्यानुप्रास है। कौन सा है हमारा? श्रुत्यानुप्रास। अब 5वां है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्या मतलब अंत, देखने में ही लग रहा है कि अंत है। अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या होता है? अंत में आया हुआ समान वर्ण हो। जैसे अब कहने में अंत में आया हुआ समान वर्ण है। उदाहरण, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। अब ये जो हारा है इधर है तुम्हारा, लास्ट का शब्द है ना सुनने में। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी से तिहु लोक उजागर। ये जो गर है लास्ट का सुनने में आ रहा है ना, श्रवण करने में आ रहा है ना, यही हमारा अंत्यानुप्रास है। अंत में जो शब्द सुनने में आए उसको हमें अंत्यानुप्रास कहते हैं। हो गया क्लियर? अब दूसरा देखिए यमक अलंकार। पहला क्या था? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जितना बताया गया है वर्ण की बताया गया है, वर्ण में आवृत्ति हो, वर्ण बार बार आए, वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता। यमक अलंकार, अब शब्दों की बात चलती है। वर्ण मतलब एक वर्ण, वर्ण का मतलब एक होता है। जैसे हो गया कनक, कनक, इसमें वर्ण क है हमारा, ये जो एक हो वो है हमारा वर्ण, और जिसमें जैसे शब्द हो, अब कनक कनक है, दोनों है, तो ये हमारा एक शब्द पूरा क्या है? शब्द है, एक क्या है? वर्ण है। हाँ,
अनुप्रास में बस वर्ण थी और यमक में शब्दों की बात आ गई। चलिए यमक अलंकार देखते हैं। यमक अलंकार जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे अनुप्रास यमक अलंकार होता है। सॉरी, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ये अलंकार बहुत ही सरल है, बस आपको देखना है, मन लगाना है थोड़ा सा, बिल्कुल समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चुटकियों में बोले थे नहीं याद करने के, चुटकियों में आपको याद होगा। जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। उदाहरण, 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। क्या? 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। 3 आया। बेर का मतलब है पहला जो खाने वाला बेर होता है, दूसरा बेर का मतलब है टाइम, समय। दूसरे बेर का मतलब है समय। पहले बेर का अर्थ है बेर खाने वाला, दूसरा बेर का मतलब है समय। दूसरा ये हमारा बहुत पुराना एग्जाम्पल है। कनक कनकते शौगुनी माद कथा अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पावे बौराए। तो कनक कनक, एक का कनक का मतलब होता है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब होता है सोना। अगर धतूरा में जो है बहुत वो होता, विष होता, विष नहीं होता, मान लो एक प्रकार से नशा होता है, ड्रग्स होता, तो उसको भी जो अधिक खा लेता है बौरा जाता है। जिसको अधिक सोना चांदी धन संपदा मिल जाती है तो वो भी क्या होता है, वो भी एक प्रकार से बौरा ही जाता है। तो यमक अलंकार हमारा यही बोलता है, जहाँ एक शब्द 2 बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग निकले, वो हमारा यमक अलंकार होता है। ठीक, क्लियर? आगे चलो। आगे हमारा श्लेष अलंकार। क्या है हमारा? श्लेष अलंकार। श्लेष धातु से बना हुआ हमारा श्लेष अलंकार, श्लिष धातु से बना हुआ है। जहाँ एक शब्द में कई अर्थ निकले, चिपके हुए हों, श्लेष का मतलब है चिपकना, चिपके हुए हैं, वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर। एक चरण हो गया हमारा, जो पहला एक चैप्टर हो गया, मतलब एक चरण खत्म हो गया, उसको चरण कहते हैं। और दूसरा चरण का मतलब होता है, चरण मतलब यहाँ पैर जो होता है, चरण स्पर्श, चरण छू लो, वो चरण होता है। सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुवर्ण का मतलब होता है, एक होता है सोना, दूसरा होता है सुंदर स्त्री। सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। और एक सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर वर्ण। तो कभी भी उसको खोज रहा है, व्यभिचारी भी उसको खोज रहा है और चोर भी उसको चोर क्या खोज रहा है? सोने को। व्यभिचारी क्या खोज रहा है? स्त्री को, सुंदर स्त्री को। और कभी क्या खोज रहा है? सुंदर सुवर्ण को, सुंदर स्वर को, वर्ण को, अर्थ को, सुंदर को खोज रहा है। कभी व्यभिचारी चोर एक ही चीज़ के लिए खोज रहे हैं, तीनों पीछे पड़े हैं, चिपके हुए हैं। बिहारी दास जी का है ये। सुंदर वर्ण जो है हमारा कवि ढूंढ रहे हैं, सुंदर स्त्री जो है हमारे व्यभिचारी ढूंढ रहे हैं, और सोना कौन ढूंढ रहा है भाई? चोर ढूंढ रहे हैं। यही हमारा श्लेष अलंकार है। एक शब्द में 3 या 4 या कई जो अर्थ हैं चिपके हुए हैं, वो हमारा श्लेष अलंकार है। ठीक।